नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7। और यह जो आप दुखद दृश्य देख रहे हैं, जहां पर एक नर गौवंश को ड्रिप चढ़ाई जा रही है, जो हमारे डॉक्टर हैं लाल बहादुर वर्मा जी, जिनके साथ में एक हमारे सहायक डॉक्टर हैं जिनका नाम है रामदेव, जो उगनपुर मरौरी के निवासी हैं, जिनको फ़ोन यदि किया जाए तो तत्काल उपस्थिति अपनी दर्ज करते हैं। और हमारे डॉक्टर जो लाल बहादुर वर्मा जी हैं, वह भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हुए जो भी उपचार दे सकते हैं वह निष्ठा के साथ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा जिम्मेदार वर्ग है वह हमेशा की तरह आनाकानी करते हुए ऐसे गौवंशों को उपचार देने से मनाही करता नजर आता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। जबकि यहाँ के जिले के डीएम हैं पुलकित खरे जी, उनको भी कई बार गौवंशों की समस्या हेतु अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कभी डीएम कार्यालय फोन करने पर भी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र के एसडीएम महोदय हैं, उनको भी कई बार इन समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन वहां से भी कभी समस्या का निदान नहीं हुआ। समस्या का निदान आप वीडियो में देख रहे हैं। जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से समाधान किया जा रहा है, जो हम लोग पहले भी करते आए हैं। लेकिन जो जिम्मेदार वर्ग है वह कभी भी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने दायित्व को नहीं निभाता है। उसके बावजूद भी हमारा प्रशासन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए एक जिम्मेदार वर्ग बताता है। ये गौवंश कम से कम 4 दिन से इस चौराहे पर पड़ा हुआ था। इसका उपचार यहीं पर इसी अवस्था में चल रहा था, जिसे आपने पीछे वीडियो में देखा है। वहीं पर बोतल चढ़ाई जा रही थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान को भी कई बार अवगत कराया कि इस गौवंश को गौशाला में शिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने भी कई बार इसको शिफ्ट करने में आनाकानी दिखाई कि नर गौवंश है, उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, उसकी देखभाल कौन करेगा, वहाँ पर वर्कर नहीं है, मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाती है। तब जाकर कहीं उन्हें समझाया गया, इसका जो भी दवाइयों का व्यवस्था है वो हम लोग करा के देंगे, चारे की जो समस्या है उसकी भी जिम्मेदारी हम लोग ले लेंगे, लेकिन आप सिर्फ इसको शिफ्ट कर लीजिए। तब कहीं जाकर उन्होंने इस गौवंश को अपने गौशाला में शिफ्ट किया, जो गौ आश्रय केंद्र सहवाजपुर गांव स्थित में मौजूद है। उसको जल्द ही अभी निर्माण कर बनाया गया है। उसी में इसको शिफ्ट किया गया, जिसके ठीक दूसरे दिन दोपहर के बाद इस नर गौवंश की दर्दनाक स्थिति में मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ग्राम प्रधान से जाना गया तो उन्होंने बताया कि उस गौवंश को मिट्टी में दबाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन विचार करने की बात है, जो हमारा हिंदू समाज है वो आज किस स्तर तक गिर चुका है। यदि आज हमारा हिंदू समाज का स्तर ऊंचा होता तो शायद इस रढ़ेता चौराहे पर डायल 112 के अधिकारियों को बुलाकर इस गौवंश को गौशाला में शिफ्ट कराने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन क्या किया जाए, कई बार जिम्मेदारों को बताने के बावजूद भी इस गौवंश को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया। तमाम तरह की समस्याएं तो बताई, लेकिन शिफ्ट कराने की किसी ने भी सहमत नहीं उठाई। और जब डायल 112 को बुलाया गया गाड़ी नंबर 2071 को, उसके जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेकर जिम्मेदार प्रशासन को अवगत कराया गया। उसके बाद इस गौवंश को गौ आश्रय केंद्र रढ़ेता ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो शहबाजपुर स्थित गौ आश्रय केंद्र है उसमें शिफ्ट कराकर इसकी जिम्मेदारी ली, ताकि इसकी उचित व्यवस्था के साथ उचित उपचार हो सके। लेकिन क्या किया जाए, गौवंश की जो स्थिति थी वह दयनीय अवस्था में थी, जिस कारण से गौवंश की गौ आश्रय केंद्र में पहुंचने के बाद ठीक दूसरे दिन उसकी दर्दनाक अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जिसको ग्राम प्रधान के जो वहाँ पर वर्कर हैं उनके द्वारा उसको मिट्टी में दबाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जो गौवंश को जितनी भी दवाई दी जाती है उसका पेमेंट भी जो रढ़ेता चौराहे पर मौजूद लोग हैं उनसे एकत्र कर उसको दिया जाता है मेडिकल संचालक को, और उस पैसे को भी कुछ भले लोग ही देते हैं। उन्हीं पैसों से उस दवाइयों का भुगतान किया जाता है,
जो हमारे हिंदू समाज को गौरवान्वित तो करता ही करता है, लेकिन जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गौवंश हित में आगे नहीं आते हैं और ना ही 2 पैसे कभी डोनेशन करते हैं, उनके मुंह पर एक खुला तमाचा है जो स्वयं को गौरवान्वित हिंदू कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिस प्रवृत्ति के हैं, चाहे वह राजनीतिक लोग हों, चाहे वह प्रशासनिक लोग हों, चाहे वह आम नागरिक क्यों ना हो। यदि वह स्वयं को हिंदूवादी कहते हैं, वह सभी लोग आगे आकर ऐसी परिस्थिति को रोकें ताकि ऐसी स्थिति भविष्य में देखने को ना मिले, जो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिल रही है, जो हिंदू समाज को गौरवान्वित नहीं, उनको शर्मिंदगी प्रदान करती है, जो समस्त हिंदू जानते तो हैं लेकिन किसी भी स्थिति में स्वीकारते नहीं हैं। क्योंकि आज जो सड़कों पर यहाँ पर गौवंश मारा मारा दिखाई दे रहा है, ये हिंदू समाज के साथ हमारे जिम्मेदार प्रशासन और हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जो उनकी नीतियाँ लागू नहीं हो पा रही हैं और हमारा जो प्रशासन है उस नियम को लागू नहीं करा पा रहा है। ये कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ ये लापरवाह जिम्मेदार प्रशासन की अनदेखी है, जिस कारण से ये स्थिति है। क्योंकि वह सख्ती नहीं करता है और हमारा हिंदू समाज भी है, वह बेशर्मी के साथ आए दिन उनको गौवंशों को छोड़ते नजर आ रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। यदि यह शर्मनाक नहीं होता तो आज 605 रुपये की दवाई के लिए जो कुछ डोनेशन एकत्र किया गया, कितनी मुश्किल से किया गया, इसे हम जानते हैं। उसके बावजूद भी जो मेडिकल संचालक हैं उनके द्वारा 105 रुपये छोड़ दिए जाते हैं गौवंश के लिए। इतनी शर्मनाक बात है। अब बताइए, 500 रुपये यदि रढ़ता चौराहे पर डोनेशन करने में इतनी बड़ी मुश्किल आती है तो कितना बड़ा समाज के मुंह पर तमाचा है। ये विचारणीय है दोस्तों। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो हो गई, कल ही मृत्यु हुई या फिर आज हुई? कुछ नहीं खाया? कुछ खाया नहीं। अच्छा, बाकी जो आवश्यक उपचार जो होना था दिया, दवाई देगी उसकी। दवा दी गई, तो क्या किया उसका? अभी उसको उठवाई फिर वहाँ गड़वाया है। गड़वा दिया? गड़वा दिया। अच्छा, बाकी जो दवाइयाँ वगैरह लगभग कितने की लग चुकी हैं उसको करीब? अब वो तो हमें पता है, पता ही चौराहे पे लगी थी। अच्छा। और वहाँ तो थोड़ी दवाई लगी। अच्छा, ऐसे में जैसे गौवंश हैं हमारे, कुछ निराश्रित घूम रहे हैं, तो ऐसे में ये करिए, थोड़ा उनको जगह ज़्यादा दीजिए। और जो लोग प्रयास करते हैं कि हमारा ये बांध लीजिए, उसमें ये देख लेना कि किस व्यक्ति की हमें बांधनी चाहिए कि नहीं। अब हम क्या और क्या कर, जो लोग बहुत से सक्षम लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, प्रेशर बंद देते हैं, हम ले जाएंगे। नहीं, उनको समझा करो ये गलत है। अगर इस तरीके से आप लोग बांध जाए तो कैसे काम चलेगा? सबसे समझाते हैं, मानते नहीं, क्या करें। नहीं, इसके लिए प्रेशराइज करिए आप लोग, हमको बताइए, हम आएंगे। ये गलत बात है। 30-35 क्षमता है, 30 से 35 तक। जी जी। अब उसमें 45, 48, 50, 40, 42 इससे कम कभी नहीं रहती है। नहीं, इससे पहले की समस्या थी अपने यहाँ। और हम चोर मंगवा लिया है। अच्छा, मंगवा। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दिया करो कि अपना मान लो हिंदू समाज है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम खुद सोचते हैं, हमको तकलीफ होती है, गौ माता ऐसे प्यासी रहे तो हमें बहुत तकलीफ है। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत